आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है तुम्हारा? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, ये है तुम्हारा चैप्टर 9। यही क्या करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है मान लो क्या, ये तुम्हारा एक प्लेन है। नहीं, इस प्लेन में अगर कोई फिगर है, क्लोज्ड फिगर, मान लो ये कोई फिगर है, ये क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनर किसी प्लेन में कोई क्लोज्ड फिगर है। अगर मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड अगर एक प्लेन है, इस प्लेन में ये क्लोज्ड फिगर क्या कर रहा है? इसका एक छोटा सा पार्ट है। नहीं, इस प्लेन का एक छोटा सा पार्ट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनर रीजन। तो इस प्लेन में बहुत सारा प्लेनर रीजन हो सकता है। नहीं, तो हम लोग एरिया किसको बोलते हैं? एरिया। इस प्लेनर रीजन का जो मेजर है, मेजर और मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेनर रीजन। प्लेनर रीजन किसको बोलेगा? ये बात समझ गया। किसी प्लेन में बहुत सारा रीजन हो सकता है, नहीं, जो क्या हो, एक क्लोज्ड फिगर से बना हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनर रीजन। अब मान लो क्या कि ये रीजन है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई दूसरा है, ये भी क्या है? तुम्हारा एक क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्या हुआ? प्लेनर रीजन। मान लो कि ये है तुम्हारा, ये भी क्या है? क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्या हुआ? एक प्लेनर रीजन। देख रहा है क्या? ये सारा ये जो प्लेनर रीजन है, जितना भी रीजन है, ये इस प्लेन में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ऑक्युपाई कर रहा है। नहीं, इसका अगर हम लोग बात करें, इसको अगर मेजर करेंगे तो ये कुछ और आएगा, इसको मेजर करेंगे तो ये कुछ और आएगा, इसको मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा? कुछ और आएगा। अगर हम लोग प्लेनर रीजन को मेजर करें, तो उसका जो मेजर या मैग्नीट्यूड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्लेनर रीजन का एरिया। एरिया क्या है? एक नंबर होता है जो क्या है? हर एक प्लेनर रीजन से एसोसिएटेड होता है। जैसे हम बोले क्या कि इसका जो एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट है, और उसके साथ कोई ना कोई हम लोग नंबर लिखेंगे, तो उसके साथ क्या लिखेंगे? कोई यूनिट लिखेंगे। तो हम बोल रहे हैं क्या कि इसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट है। तो इस प्लेनर रीजन से क्या एसोसिएटेड हुआ? 10। इसका एरिया अगर हम बोलें कि 5 स्क्वायर यूनिट है, तो इस प्लेनर रीजन से तो क्या बोल रहे हैं हम कि क्या होता है? हर एक प्लेनर रीजन से एक नंबर एसोसिएटेड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका एरिया। ये जो नंबर है 10, इससे एसोसिएटेड है, ये क्या है? इसका एरिया है। और ये नंबर क्या होता है? इसका इस प्लेनर रीजन का मैग्नीट्यूड बोलो या उसका मेजर बोलो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो एरिया समझ गया। एरिया किसको बोलते हैं? तो मान लो क्या कि हम बोल रहे हैं एरिया एक्सॉम्स। फर्स्ट नंबर क्या है? एरिया एडिशन एक्सॉम्स। हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो क्या कि कोई रीजन है, ये कोई रीजन है। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये जो रीजन है, इसको हम बोल दिए कि ये रीजन टी है। ठीक है, पूरा रीजन टी है।
इसके एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ART से डिनोट करते हैं। किसी भी रीजन का जो नाम होगा, अगर मान लो कि इस रीजन का नाम हम दे दिए P है, ठीक है, तो इसके एरिया को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एरिया P, ठीक है। अगर मान लो कि ये है ABC, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एरिया ABC इक्वल्स टू 5 स्क्वायर यूनिट। समझ गया बात। तो हम लोग एरिया को ऐसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। हम बोल रहे हैं क्या कि ये प्लेनर रीजन है, इसमें देखो इसका दो पार्ट है। एक तो तुम्हारा क्या है, ये वाला, नहीं, एक ये है, और ये दूसरा जो है वो क्या है तुम्हारा, ये रीजन है। नहीं, हम बोल रहे हैं क्या कि इसको मान लो ये तुम्हारा P है और इसको मान लो Q है। तो एरिया एडिशन एग्जाम्स क्या कहता है कि दो फिगर है जो क्या हो, मतलब एक ही फिगर है और वो क्या है, दो पार्ट से बना हुआ है, जो क्या हो, नन ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, मतलब एक दूसरे पे नहीं हो, नहीं। तो इसका टोटल जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया T इक्वल्स टू एरिया P प्लस एरिया Q। समझ गया बात। यही एरिया एडिशन एग्जाम्स कहता है। क्या कहता है, अगर किसी प्लेनर रीजन में दो पार्ट है तो उस टोटल रीजन का एरिया क्या होगा, दोनों पार्ट के एरिया का सम। हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी पार्ट हो, तीन पार्ट हो, चार पार्ट हो, तो उस टोटल रीजन का एरिया जो होगा वो क्या होगा, सारे एरिया का सम होगा। यही एरिया एडिशन एग्जाम्स कहता है। सेकेंड नंबर हम क्या बोल रहे हैं, कंगुरेंट एरिया एग्जाम्स। कंगुरेंट एरिया एग्जाम्स क्या कहता है, अगर दो रीजन, दो फिगर या रीजन जो भी बोलो, दो फिगर क्या है, कंगुरेंट है, तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि कंगुरेंट का मतलब ही समझा है तुम कि एक फिगर को अगर हम लोग दूसरे फिगर पर रख दें तो पूरा का पूरा वो उसको ढक लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंगुरेंट। दोनों क्या है, कंगुरेंट है, मतलब क्या है, दोनों इक्वल ही क्या करेगा, रीजन ऑक्यूपाई करेगा, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो कंगुरेंट एरिया एग्जाम्स क्या कहता है, इफ A and B are congruent figure, then area A equals to area B। समझ गया बात कि दो फिगर अगर कंगुरेंट है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात। तो यही क्या है तुम्हारा एरिया एग्जाम्स। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये कोई फिगर है, ये फिगर है तुम्हारा, इसमें देख रहा है दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक ABD। नहीं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का जो एक साइड है वो क्या है, कॉमन है। अगर हम लोग AB को बेस बोलें तो यहाँ पे AB क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम ही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है। अगर मान लो हम बोले कि ये कोई फिगर है तुम्हारा,
ये कोई फिगर है, ठीक है। मान लो कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और ABEF भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे देख रहा है क्या कि दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे है, नहीं दोनों में AB क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों पैरेललोग्राम क्या है, सेम बेस पे है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसको क्या बोलेगा, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस। अब हम एक और फिगर कंसीडर कर रहे हैं। मान लो क्या, ये तुम्हारा A और ये B है, ये C है, और हम बोल रहे हैं कि AB के पैरेलल लाइन है एक, ये लाइन क्या है, AB के पैरेलल है, ठीक है। एक और फिगर है, मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लो D है। यहाँ पे क्या देख रहा है तुम, ये दोनों ट्रायंगल जो है ABC और ABD, वो उसका बेस एक ही है B, और ये क्या है कि दो लाइन पैरेलल है AB और ये CD, दोनों लाइन पैरेलल है। इसका तीसरा वर्टेक्स जो है क्या है, इसी लाइन पे है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है कि सेम बेस पे है और दो पैरेलल के बीच में है, नहीं ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये उस दोनों पैरेलल के क्या है, बीच में है, ठीक है। समझ गया बात ना। तो हम लोग कब बोलेंगे कि दो फिगर जो है वो क्या है, उसका सेम बेस, क्या बोल रहे हैं, फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कब बोलेंगे कि फिगर जो है वो क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तब बोलेंगे जब उसका बेस जो है वो क्या है, कॉमन हो, और उसका जो बाकी का वर्टेक्स है, मतलब तीसरा अगर ट्रायंगल है तो तीसरा जो वर्टेक्स है वो क्या हो, उस सेम लाइन पे हो, सेम पैरेलल लाइन पे हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं एक और फिगर, मान लो क्या, ये AB है, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ABEF ये दूसरा पैरेललोग्राम है। हम क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या है, कॉमन बेस है, और दोनों का बाकी जो दोनों वर्टेक्स है वो क्या है, सेम ही पैरेलल लाइन पे है, नहीं AB के पैरेलल लाइन पे है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि हम लोग ये दोनों पैरेललोग्राम जो है वो क्या है, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है। समझ गया बात। तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज 9.1 में यही एक दो क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा है कि फिगर दे दिया है और बोलेगा कि क्या, कि बतलाओ कि कौन सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है या नहीं, ठीक है, पता कर लेगा। आगे हम देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हो तो क्या होगा। तो क्या है तुम्हारा NCERT थ्योरम 9.1 क्या कहता है ये थ्योरम, क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है। अगर दो पैरेललोग्राम है उसका बेस सेम है
और वो दो पैरेलल के सेम पैरेलल के बीच में है, तो उस दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्या, इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे हम प्रूफ। तो मान लो क्या, ये तुम्हारा कोई पैरेललोग्राम है, मान लो ए बी सी डी। सेम बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाते हैं। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी, मान लो ये ई है और ये एफ है। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम क्या है तुम्हारा, सेम बेस पे है, और ये क्या है, सेम पैरेलल के बीच में है। हम लोग मान लेते हैं कि ये सी एफ जो है वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। ये दोनों पैरेललोग्राम जो हुआ वो क्या हुआ, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में। यहाँ पर देखो क्या, हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इस बी ई सी, और यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, नहीं। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है, तो ए डी जो होगा वो क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये सी डी या सी एफ बोलो, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल होगा, इक्वल ही होगा ना। ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, ठीक इसी तरीके से देखो क्या है, इस पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ए एफ जो होगा वो क्या होगा, बी ई के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात। तो हम लोग अगर बात करें क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, ए एफ डी एंड ट्रायंगल कौन सा, बी सी ई। इस ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, देख रहा है कि एंगल ए एफ डी इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी ई सी। ठीक है, दूसरा नंबर बात क्या है कि एंगल ए डी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। ठीक है, ये है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि और क्या बात है, ए एफ इक्वल्स टू बी ई होगा, नहीं, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, बात एक ही है। तुम ये बोल सकता है कि ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे क्या है, देख रहा है कि दो एंगल इक्वल है और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय एंगल ए एस कंगुरेंस ट्रायंगल ए एफ डी इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, बी डी के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, सी, और एफ के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, ई, बी ई सी, नहीं, ये हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कंगुरेंट हुआ। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा, नहीं, अभी हम पढ़े हैं ना एरिया एग्जाम्स, तो क्या हो जाएगा, एरिया तो क्या है कि तुम्हारा ट्रायंगल ए एफ डी और ट्रायंगल बी ई सी कंगुरेंट हो गया, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी सी डी।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया कौन सा, ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, लिख सकते हैं ना। ये वाला एरिया प्लस ये एरिया कर देंगे तो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। नहीं रे, ये एरिया ए बी ई डी क्या है, ये वाला एरिया नहीं, ये एरिया है। तो एरिया ए बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ए बी ई डी प्लस एरिया बी सी ई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एरिया बी सी ई और यहाँ पे एरिया ए एफ डी इक्वल ही है। नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ए बी ई डी प्लस एरिया कौन सा, ए एफ डी। नहीं, अब देखो कि ये वाला एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ठीक है रे, क्या हुआ तुम्हारा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। समझ गया बात। तो हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिए अगर पैरेललोग्राम क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उस दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ट्रायंगल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये है तुम्हारा क्या थ्योरम 9.2। थ्योरम 9.2 क्या कहता है तुम्हारा कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ट्रायंगल भी अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे करेगा प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये मान लो कि कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, हम लोग सेम बेस पे क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो सी से पास कर रहा है। ठीक है, मान लो क्या कि ये तुम्हारा कोई दूसरा ट्रायंगल है, मान लो क्या कि ये डी है। हमको यहाँ पे दिखलाना है क्या कि इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा कौन सा, ए बी सी और ए बी डी, इसका एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बी डी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिए हम लोग, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। हम लोग ए डी के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करते हैं जो क्या करे, ए से पास करे। यहाँ पे मान लो कि ये ई है तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ए ई जो है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू बी डी हो। ठीक है, समझ रहा है बात। एक दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, बी से पास करता हुआ, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं आगे। ठीक है, एक दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या हो, बी से पास करे और ए सी के पैरेलल हो। ये हम लोग ड्रॉ कर लिए, इसको मान लो ये क्या है तुम्हारा, एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या बोले हम लोग कैसे ड्रॉ करना है, बी डी जो है वो क्या है, सॉरी,
ए सी जो है वो क्या है, ए सी वो पैरेलल है किसके, बी एफ के। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो कि ए बी, फिगर ए बी डी ई में, ए बी डी ई में क्या है तुम्हारा कि ए बी और ई डी पैरेलल है। ए बी ई डी में बात करते हैं, ए बी जो है वो क्या है तुम्हारा पैरेलल है ई डी के, नहीं हम लोग ए ई जो है वो पैरेलल ड्रॉ किए हैं किसके, बी डी के, नहीं ये दोनों बात, ए ई जो ड्रॉ किए हैं वो क्या किए हैं, बी डी के पैरेलल, और ए बी जो है वो ई डी के पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि ए बी डी ई इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से देखो फिगर कौन सा, ए बी एफ सी, ए बी एफ सी में देखें तो ए बी जो है वो क्या है तुम्हारा पैरेलल है ई डी के, ए बी तुम्हारा पैरेलल होगा ई डी के, और यहाँ पे देखा तुम कि ये हम लोग बी एफ जो ड्रॉ किए हैं वो क्या है ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब इससे और इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए बी एफ सी इज पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है, नहीं। और पैरेललोग्राम का तुम जानता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है कि उसको दो ट्रायंगल, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल ही होगा, नहीं। यहाँ पे कंसीडर कर लो कौन सा पैरेललोग्राम, हम लोग ए बी एफ सी, इस पैरेललोग्राम में अगर बात करें तो बी सी इसका क्या है डायगोनल है, नहीं। इन पैरेललोग्राम कौन सा बात कर रहे हैं, ए बी एफ सी, ए बी एफ सी, यहाँ पे क्या है बी सी इज BC क्या है तुम्हारा डायगोनल है, तो BC क्या करेगा इस पैरेललोग्राम को दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ सी, नहीं। तो ये बात समझ गया तुम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ सी, नहीं। अब बात करते हैं क्या इन पैरेललोग्राम तुम देखो ए बी डी ई, यहाँ पे क्या है तुम्हारा इस पैरेललोग्राम ए बी डी ई में ए डी जो है वो क्या है डायगोनल है, ए डी इज डायगोनल, ए डी डायगोनल है। इसका मतलब ए डी क्या करेगा पैरेललोग्राम ए बी डी ई को दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, और दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा ए बी डी ई, नहीं। इसको मान लो कि ये 1 है और इसको मान लो ये 2 है, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं थ्योरम 9.1, इसमें क्या कहता है कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। यहाँ पे देख रहा है कि ये पैरेललोग्राम ए बी डी ई और पैरेललोग्राम ए बी एफ सी ये दोनों क्या है सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो ये बात लिख देगा कि फ्रॉम थ्योरम 9.1 फ्रॉम 1 and 2 ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल ही हुआ, तो 1/2 करेंगे तो भी क्या होगा इक्वल ही होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रॉम 1 and 2
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या था, थ्योरम 9.2। ठीक है, थ्योरम 9.3 क्या कहता है तुम्हारा, कह रहा है क्या कि टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस हैविंग इक्वल एरिया लाइज बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, जो थ्योरम अभी पढ़ा है, क्या पढ़े हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल है वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये ठीक उसी का क्या होगा, कन्वर्स। क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, दो ट्रायंगल है जो सेम बेस पे है और उसका एरिया इक्वल है, तो वो क्या होगा, सेम पैरेलल के बीच में होगा। यही तुम्हारा क्या है, थ्योरम 9.3। इसको प्रूफ कर लेगा खुद से भी दिमाग लगा करके। ठीक है, यही तुम्हारा क्या था, एनसीईआरटी चैप्टर 9 ख़त्म हो गया। आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कशन